हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। हमने लास्ट एपिसोड तक देखा था चितावन को पेज के बारे में पता चल गया था। उसे ये पता चल गया था कि जिसने जेल में डाला है उसे फंसाने वाला कोई और नहीं पेज है। लेकिन यहाँ पर उसने ये भी देखा था कि प्लाइफिन उसके साथ थी और यहाँ पर पेज ने ये बोला था कि तुम तीनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। एज एन ऑडियंस हमें पता है वो तीनों में से एक है चितावन, एक है प्लाइफिन और उसका भाई, लेकिन चितावन को थोड़ी पता है। और ये सब चितावन ने सुन लिया था और देख भी लिया था। और अब आज वाले एपिसोड करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के एपिसोड स्टार्टिंग में देखा जाता है चितावन सारी चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा होता है। तभी उसका दोस्त गन आता है, मतलब वही पुलिस वाला गन, पुलिस कॉप वाला गन जो जेल पे गया था और उसकी दोस्ती हो गई थी। और उसके बाद वो उसे सच्चाई बता देता है। ये सुनने के बाद गन शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम प्लेटफॉर्म पे भी भरोसा नहीं कर सकते। ये सब सुनने के बाद उसे लगता है हाँ ये सच है। और उसके बाद यहाँ पर चितावन और गन दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि जो पेज ने बोला था तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा, वो तीसरा इंसान कौन है। क्योंकि अगर वो तीसरे इंसान के बारे में पता चलता ना आज तो पेज क्या कर रहा है अब तक इन लोगों के अगेंस्ट, वो सब कुछ पता लगने वाला था। और यही चीज़ें गन बोल रहा है। हमें दिखाया जाता है प्लाईफोन को पेज के गुंडे पकड़ के ले आते हैं। और उसके बाद जहाँ पर उसका भाई बॉन को रखा हुआ था उससे थोड़ा दूर, लेकिन वो क्लियरली देख सकती थी उसके भाई के साथ क्या क्या हो रहा था। वहाँ पर पेज उसे रखता है और उसके बाद ये लोग बोन को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं, जो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकती। ये देखने के बाद प्लाईफोन बहुत ज़्यादा रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। और वो पेज को चिल्ला कर बोल रही थी कि तुमने जो बोला मैं वो कर रही हूँ ना, मैं सबके लिए इजी कर रही हूँ, मैं चितावन को इसके से दूर करने की ट्राई कर रही हूँ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम चितावन को परेशान करना बंद करो, मेरे भाई को परेशान करना बंद करो, बोल के वो चिल्ला रही थी। और एक मोमेंट आने के बाद पेज प्लाईफोन के भाई यानी कि बोन को मारना बंद करता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, अपने भाई को उठाने की ट्राई कर रही थी। तो बेसिकली हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस बार प्लाईफोन ने उसे मना किया था ना, और मैं तुम्हारी काम नहीं करूँगी ऐसा उसने उसके मुंह पे कर बोल दिया था। इसी बात की वजह से पेज प्लाईफोन को डराने के लिए, प्लाईफोन के दिल में एक डर जगाने के लिए ये सब कर रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है प्लाईफोन अपने भाई को घर पे लेके आती है। यहाँ पर बोन प्लाईफोन को उसे छोड़कर चितावन को सपोर्ट करने के लिए, उसे सेव करने की डिसीजन लेने के लिए उसे बहुत ज़्यादा सुना रहा था और उसे बोल रहा था, उसे प्रॉमिस ले रहा था कि आपसे वो चितावन के साथ इन्वॉल्व नहीं होगी। प्लाईफोन बोलती कि जो हमने बिगाड़ा है ना, जो हमने गलत किया है, मैं बस उसी को सही करने की ट्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर प्लाईफोन ये नहीं बोलती कि मैं चितावन के साथ इन्वॉल्व होना बंद करूँगी, जिससे हम ये देख सकते हैं कि प्लाईफोन चितावन से कितना ज़्यादा प्यार करती है। इन्हें ना हमें दिखाया जाता है भाई बहनों में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल सीन चल रहा था। और यहाँ पर बोन बोलता है कि अगर तुम चितावन को सपोर्ट करना नहीं छोड़ोगी तो एक दिन तो मैं मर ही जाऊँगा, क्योंकि पेज मुझे मार देगा। तभी प्लाईफोन बोलते हैं कि ऐसा कभी भी मत बोलना। और यहाँ पर बोन अपना जो असली आइडेंटिटी था ना प्लाईफोन का बुआ वाला, उसको रिवील करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा सुना रहा था। क्योंकि अगर बुआ नाम रिवील ना होता, अगर वो बोन से फिर से मिलने स्टार्ट ना करती तो शायद आज ये वक्त इन दोनों भाई बहन के लाइफ में नहीं आने वाला था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चितावन प्लाईफोन से मिलने जाता है, एक्चुअली उनके आंटी से। यहाँ पर आंटी उन्हें घर पे वेलकम करती है। चितावन आंटी से पूछता है कि क्या प्लाईफोन की कोई दोस्त है। एक बार उसने बोला था कि उसकी कोई बहुत अच्छी दोस्त है जब वो ऑर्फनेज पे थी, तो मैं चाहता हूँ इस वैलेंटाइन डे पे मैं उससे मिलाऊँ ताकि उसके लिए सबसे स्पेशल गिफ्ट हो। आंटी ये बात सुन के खुश तो होती है, लेकिन वो बोलती कि पर मुझे उसने कभी ऐसी बात बताई नहीं थी। प्लाईफोन बहुत ज़्यादा कंजर्व रहती थी। जब मुझे वो ऑर्फनेज में मिली थी ना, मुझे लगा नहीं था वो इस तरह से आने वाली है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि जब भी मैं उसके बचपन के बारे में कुछ भी जिक्र करने की ट्राई करती हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा सहम जाती है। ऐसा लगता है कि उसने बहुत कुछ झेला है। प्लाईफोन ने मुझसे ना कहकर तुमसे ये बात शेयर की है, तो ये बात तुम देख सकते हो, वो तुम्हें बहुत चाहती है, ऐसा वो बोल देती है। चितावन बोलता है कि ठीक है। एंड देन हमें दिखाया जाता है चितावन चले जाता है प्लाईफोन के ऑर्फनेज पे, मतलब बचपन में जहाँ पर रहती थी ना वहाँ पर जाने के बाद एक डाटा मंगाता है वो, जहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ था, मतलब वो एग्जैक्ट 11 साल पहले इस ऑर्फनेज पे आई हुई थी। चितावन पूछता है कि वो कैसे आ गई, मतलब उसके कोई रिलेटिव्स, कोई उससे रिलेटेड कोई इंसान। तभी वहाँ की लेडी बोलती है कि मदर उसकी कोई भी नहीं थी, वो बस हमारे लोगों को गेट के सामने मिल गई थी। और उसने बोला था कि वो ऐसे बहुत दिनों तक उसे बहुत प्रॉब्लम हुई थी और ऐसे ऐसे वो इस ऑर्फनेज पे आई हुई थी। उस टाइम पे वो बहुत सहमी हुई सी थी।
इतने साल तक वो ऑर्फनेज पे रही, लेकिन वो कभी भी किसी के साथ मिली नहीं थी, कोई भी उसे मिलने के लिए नहीं आया था। हमें नहीं लगता उसका कोई है, ऐसा वो बोल देती है, जिसकी वजह से चितावन शॉक हो जाता है। और उसके बाद वो जो जिस डेट पे प्लाईफोन ऑर्फनेज पे आई थी और उसका कुछ इन्फॉर्मेशन कॉपी पे नोट करके ले जाता है। चितावन प्लाईफोन को कॉल करके बोलता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। तभी प्लाईफोन बोलती कि मैं अभी कोर्ट पर ही हूँ। और यहाँ पर चितावन बोलता है एक काम करो, तुम मुझे बताओ कब तुम फ्री हो रहे, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा घर तक। लेकिन यहाँ पर वो उसे मना कर देती है। फ़ोन काटने के बाद चितावन का दोस्त वहीं पर था और वो बोलता है कि वो तो सुबह ही कोर्ट से निकल गई थी, वो झूठ बोल रही है। ये सुनने के बाद चितावन बोलता है कि वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। इन्हें दिखाया जाता है चितावन प्लाईफोन के घर पे जाता है। अब इस मोमेंट पे क्या हुआ था ना, प्लाईफोन और बोन बात कर रहे थे और वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, क्योंकि इस टाइम पे उसके भाई की जान को ना कुछ ज़्यादा ही रिस्क हो गया था उसकी वजह से। एंड जब चितावन और प्लाईफोन के आंटी रूम में जाते हैं तो इस टाइम पे वो फ़ोन पे बात कर रही थी। चितावन को देख के प्लाईफोन शॉक हो जाती है और उसके बाद आंटी चितावन और प्लाईफोन को प्राइवेट स्पेस देने के लिए चली जाती है। इन दिन हमें दिखाया गया है जो चितावन था ना, वो बोलता है कि तुम कहाँ पर थी, वो कोर्ट का बहाना करती है। और यहाँ पर वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें आज कहीं ले जाने वाला हूँ, वो उसे मना कर देती है। और यहाँ पर चितावन बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तभी वो बोलती है कि मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर चितावन बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, मैं तुम्हें ड्रॉप करना चाहता था लेकिन तुमने वो भी मना कर दिया। प्लाईफोन बोल रही थी कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूँगी। चितावन बोलता है कि तुम क्या मैनेज करोगी, अगर लास्ट टाइम की तरह किडनैप हो जाओगी तो क्या होगा। तभी प्लाईफोन बोलती कि नहीं, अभी वो लोग मुझे किडनैप नहीं करेंगे। चितावन बोलता कि तुम एक कितनी गारंटी के साथ कह सकते हो, मतलब हाउ कैन यू से। तभी वो बोलती कि तुमने प्रॉमिस किया है ना, तुम अब उस केस में फिर से इन्वॉल्व नहीं होगे, तुम उस केस को रीओपन नहीं करवाओगे, तो अब मैं श्योर हूँ वो लोग मुझे कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा वो बोल देती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है प्लाईफोन बोलती है कि कल तुम्हें वो पैसे मिलने वाले हैं जो मैंने केस पे जीता हुआ था, तुम्हारे 11 साल के कंपेंसेशन। तभी वो बोलता है कि वो पैसे मेरे नहीं, मेरे फैमिली के, लेकिन मैं उस लड़की को सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ जिस लड़की की वजह से मुझे वो ये सब मिला है, ये सब दूसरी लाइफ मिली है, ऐसा वो बोलता है। प्लाईफोन बोलती कि नहीं मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर प्लाईफोन बोलती कि तुम्हारे घर पे कुछ रह गया है मेरा, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। चितावन बोलता है ठीक है। जब ये लोग चितावन के घर जाते तो वहाँ पर चितावन की माँ बहुत परेशान थी और वो उन्हें पता चल गया था, शायद आइडिया लग गया था कि अभी चितावन के साथ, चितावन के डैड के साथ, उसके फैमिली के साथ जो भी उल्टा पुल्टा हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं चितावन के केस से रिलेटेड है। तो वो बहुत रोते हुए चितावन से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपसे वो उस केस में कुछ भी मतलब इन्वेस्टिगेट वापस ना करे, रीओपन ना करवाए, क्योंकि वो इस बार अपने बेटे को फिर से खोना नहीं चाहती थी। और यहाँ पर चितावन जब बाहर आता है तो प्लाईफोन उसके साथ आती है और वो भी वही बोल रही थी कि उस केस पे और फिर से ना जाए, इसे प्लाईफोन चाहती भी यही थी ताकि उसके भाई की जान भी बच सके। लेकिन चितावन बोलता है कि जब मैं चुप रहूँगा फिर भी मेरी फैमिली को हार्म होनी ही है, मेरी फैमिली को इस तरह से परेशान होना ही पड़ेगा, मेरी फैमिली को तकलीफ झेलनी पड़ेगी, तो मैं क्यों चुप रहूँ, अभी भी मैं उन लोगों का टारगेट बन के क्यों रह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चुप नहीं रहूँगा, अब मैं इस चीज़ को आगे तक लेके जाऊँगा, मुझे सच जानिए, ऐसा वो बोल देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो चितावन था अपने दोस्त के साथ था और यहाँ पर वो उसे बोलता है कि प्लाईफोन मुझे झूठ बोल रही, क्योंकि उसके पास 2 फ़ोन थे। और गॉन बोलता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मतलब नॉर्मली लोगों के पास 2 फ़ोन तो होते हैं ना। तभी वो बोलता है कि प्लाईफोन ने जब वो किडनैप हो गई थी उसके बाद प्रोटेक्शन लेने के लिए भी मना कर दिया, पुलिस प्रोटेक्शन। वो तो खुद एक सरकारी इंसान है ना, मतलब सरकारी जो होता है ना, गवर्नमेंट जॉब करने वाली लड़की, उसे तो इजीली प्रोटेक्शन मिल सकता है, लेकिन उसने मना कर दिया। और साथ में उसने जब मैंने सजेस्ट किया था ना तो वो कॉन्फिडेंट थी कि उसे अब कोई हार्म नहीं करेगा। ये सुनने के बाद कौन बोलता कि इसका मतलब अब तो ये बात ज़्यादा सीरियस है, तुम्हारी लॉयर इतनी सीधी भी नहीं है जितना दिखती है, कुछ तो उसका सीक्रेट है, ऐसा वो बोलता है। और चितावन बोलता है कि अब मैं प्लाईफोन पे भरोसा करने की वाली गलती तो कर नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कौन चितावन से मिलता है और वो बोलता है कि तुम्हारी लॉयर का पेज के साथ कुछ स्टोरी है, मतलब इनका कुछ चक्कर चल रहा था। चितावन बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी बोन बोलता है कि जब वो 11 साल पहले बीमार थी तभी उसी ने उसकी हॉस्पिटल बिल को पे किया हुआ था। अब इनको थोड़ी पता है कि सिचुएशन में पे किया गया था। और वो बोलता है कि जब वो हॉस्पिटल में थी तभी उसने बिल पे किया था और ऑर्फनेज के टाइम पे भी वो उसे बहुत ज़्यादा पैसे भेजा करता था उसके लिए। तो ये सब सुनने के बाद वो लोग शॉक हो जाते हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है चितावन सीधा पेज के ऑफिस पे जाता है और उससे बोलता है कि मुझे सच पता चल चुका है, तुम मेरे दोस्त बनने के ड्रामा करते हुए मुझे ब्लैक स्टॉप किया है, क्योंकि तुम
थीप को लाइक करते थे। तुम थीप के लिए तुमने मुझे एक मर्डरर साबित किया, लेकिन मैं अब चुप बैठने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। जा जो उखाड़ा है उखाड़ ले, ऐसा वो बोल देता है सीधा मुँह पे। एक काफ़ी अमेजिंग सा डायलॉग था। और उसके बाद यहाँ पर चितावन को पता चलता है कि जो पेज की बहन है ना प्लॉय, वो उसकी स्टेप सिस्टर थी, तो उसका एक काम था रिसर्च का, उस पर उसने पैसे देने के लिए मना कर दिया था, उसका अकाउंट ही फ्रीज कर दिया था। तो चितावन को मिल गया एक उस घर का कमज़ोर कड़ी, मतलब जिसके थ्रू वो पेज को तबाह कर सकता था। यहाँ पर दिखाया जाता है जो पेज था वो अपने सबऑर्डिनेट को कॉल करता है और बोलता है कि अगर बोन ठीक हो गया तो उसे उस काम के लिए भेजो जो मैंने करने के लिए कहा था। और इस काम को आप लोग इस बात को याद रखना, इसने काफ़ी खतरनाक प्लान बनाया हुआ है। तो उसका सबऑर्डिनेट बोलता है ठीक है मैं कर दूँगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वैलेंटाइन डे के दिन आंटी ने प्लाईफोन को सब कुछ बताया हुआ था और वो उसे बोल देती कि शायद चितावन तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन चितावन उससे कैजुअली मिलकर चला जाता है। इंडियन में दिखाया जाता है जो प्लाईफोन थी ना एक्चुअली अपने बॉस यानी कि जो लॉयर का सीनियर होता है ना उससे मिल के वो ये प्लान कर रही थी कि वो कुछ भी करके पुलिस के साथ मिलकर जो भी हो लेकिन पेज को जेल पहुँच जाए। और यहाँ पर जो उसका बॉस था वो बोलता है कि मैंने पुलिस के सीनियर से बात कर लिया है और हम इस केस को ओवरटेक कर रहे हैं, ऐसा वो बोल देता है। और वो प्लाईफोन के ये भी बोलता है कि आज शाम को तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा, हम उनके सीनियर से मिलने जाने वाले हैं। प्लाईफोन उसके बातों पर भरोसा कर लेती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि जो भी एविडेंस पेज के अगेंस्ट प्लाईफोन ने दिया हुआ था ना वो सब कुछ उसके सीनियर बॉस के पास था और उसके बारे में वो ऑलरेडी मतलब बिक चुका था। तो यहाँ पर पेज को कॉल करके इसी बारे में बता देता है जो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस था। नैना में दिखाया जाता है जो चितावन था एक रिसर्च एजेंसी में जाता है। वो 11 साल पहले डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, तो इस हिसाब से उसके ताल्लुकात बहुत सारे रिसर्चर्स से थी। तो यहाँ पर जो प्लॉय थी ना पेज की बहन, उसका जो काम रुका हुआ था उसमें वो इजीली उसकी हेल्प कर देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे हीरो हो, मतलब जो चीज़ उसका बिगड़ा हुआ था उसको उसने संवार दिया। इसी बात की वजह से इंदिरा में दिखाया जाता है जो प्लाईफोन थी अभी भी ऑफिस पर ही थी। प्लाईफोन का बॉस उसकी हेल्प करने के बहाने से उसे रोक लेता है एंड देन शाम को उसके साथ बदतमीजी करने की ट्राई करता है, लेकिन लकीली वहाँ पर चितावन प्लाईफोन को लेने के लिए आया हुआ था। एंड या गाइस इसी तरह से एपिसोड नंबर 7 ख़त्म हो गया। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट चाहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी इस ड्रामा को ख़त्म कर सकूँ। कमेंट सेक्शन में पार्ट 8 या फिर नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख लेना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।